وعلى آل محمد وعلى آل وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما كما صليت صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد رب يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تؤسر وتمم بالخير وتمم بالخير بك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما अच्छा, किस किस ने होमवर्क सेंड किया था? अदीबा, आपने? जी ये लास्ट वीक जो होमवर्क दिया था सिर्फ अदीबा का है, बाकी अब भी हमने क्लास अटेंड नहीं करी थी तो हमें पता नहीं था, फिर हमें अभी मैं बाद में सेंड कर रही हूँ, बस दो के भेजिए। रिकॉर्डिंग तो ऑन थी ना? रिकॉर्डिंग तो पोस्ट हुई होगी, आपने देखी नहीं? नहीं, अब भी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। किसी ने है ना सेंड करा था मैसेज में कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्लास की। हमने लास्ट ना टाइम। सोचा था कि रिकॉर्डिंग डाल दीजिए यूट्यूब पर। अच्छा, अच्छा, मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बताइए आप लोग। जी जी, लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, बस सेंटेंस लिखवाए थे आपने। मैंने कुछ पढ़ाया कहाँ था उस दिन, सिर्फ होमवर्क दिया था। सिर्फ होमवर्क दिया था आपने। हाँ, इसीलिए नहीं पढ़ाया था, कोई आया नहीं था उस दिन। जी चलिए, जी, मैं बहुत कम है। रस चेक कर रही हूँ, समझिए, है ना? देखिए, जी अदीबा साहिबा, आपका कर रही हूँ चेक। जी मेरे मित्र रोज क्रिकेट खेलता है, नहीं खेलते हैं। माय फ्रेंड माय फ्रेंड प्ले। मेरे मित्र, हाँ ठीक है। प्लेज आएगा ना, मेरे मित्र सिंगल की बात कर रहे हैं ना? नहीं जी नहीं, ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड में फ्रेंड्स लिखिए। माय जी फ्रेंड्स जी प्ले क्रिकेट एवरी डे, ठीक है। शिल्पा जी। अपने घर में सोती है। शिल्पा स्लीप्स, घर में सोती है, इन हर होम, इन हर इनका रूम, यूज करेंगे इसमें। कमरे में सोती है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। मैं हमेशा उसकी मदद करती हूँ, आई ऑलवेज हेल्प हिम, ओके। मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम। वह घर देर से आती, शी कम्स शी कम्स होम लेट, ठीक है। वह अक्सर झूठ बोलती, देखिए ये जो लाइज है, लाइज को हटा के पूरा एक फ्रेज आती है जिसमें टेल अ लाई आता है, ठीक है, तो उसको पूरा टेल अ लाई करिए। शी ऑफन टेल्स अ लाई, ठीक है। टेल्स अ लाई, लाइज नहीं आएगा, लाइज जो है आपको सिर्फ नाउन हो जाएगा, और टेल अ लाई एक वर्ब है, उसे सही करें। जी आ रही है आवाज मेरी, बताइए। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। उसे टेल अ लाई करिए, झूठ बोलना, पूरा उसका मीनिंग है टेल अ लाई। जी लाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ आपका नाउन हो जाएगा, टेल वर्ब नहीं बन पाएगा। अंडरस्टैंड? जी हम अपने जी देश में रहते हैं, वी लिव आवर कंट्री, ओके। वह अपने कपड़े धोती, शी वॉशेज हर क्लॉथ्स, ठीक है। घर में वो उसके लिए, हम अपने देश में रहते हैं, वी लिव इन आवर कंट्री, मे के लिए इन लगाइए वहां पर, ठीक है। वह अपने कपड़े धोती, शी वॉशेज हर क्लॉथ्स, ठीक है।
वे काम करते हैं। अब देखिए वे काम करते हैं के लिए वर्क जो है वो सिर्फ नाउन है। अब उसे हम क्या करना है, दे डू वर्क। डू का मतलब होता है करना, वहां पे लगे दे डू वर्क। डू मतलब वर्ब हो गया। ये जो वर्क लिखा है ना आपने सिर्फ, वो सिर्फ हमारा नाउन है। जी वर्क का मतलब हो गया काम। अब करने के लिए क्या लगाएंगे, करने के लिए लगाएंगे डू, दे डू वर्क। हम्म, ठीक है, जी आ रहा है समझ। जी जी वह कि अभी इसका आपने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नहीं पढ़ाया। नहीं, उस दिन मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, सिर्फ सिंपल पढ़ाया हुआ है। उस दिन सब लोग आए नहीं थे इसलिए। जी। वह ड्राइव अच्छा करता है, ही ड्राइव्स वेल या गुड। ठीक है, तो मुझसे रुलाते हो, ये तो मैंने छुड़वा दिया था ना आपसे। जी जी अपी इससे पहले वाला होमवर्क चेक करा था आपने, हमारा सही अपी था। एक सेकेंड रुक जाइए, कॉल आ रही है, एक सेकेंड रुक जाइए। आपने हमारा चेक करा था, सही था होमवर्क। नहीं, जो प्रेजेंट थे उनका चेक हुआ था होमवर्क, आपका चेक नहीं हो पाया शायद। जी अब बोलिए, कोई कुछ कह रहे। अब भी मैं जी। स्क्रीन शेयर कर दूं मेरे होमवर्क की, आप चेक करेंगे ना? स्क्रीन शेयर, ठीक है, अच्छी बातें कर दिए। अभी आपने लेकिन अब हमारा रोज चेक करना करा पड़ेगा। था। आप ना व्हाट्सएप, अच्छा हो गया, चले ठीक है, अच्छी बात है। माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट डेली, शिल्पा स्लीप्स इन हर होम। आई देखिए कैपिटल लेटर बनता है हमेशा। आई ऑलवेज हेल्प हर। फिर है मैं उसे जानती हूँ, आई हैव नो, ये नहीं, ये गलत है। कहाँ से बनाया ये आपने, ये गलत है। कहाँ से लगाया आपने ये हैव नोन हिम सिंस, कहाँ से आ गया ये सब। सही कर रहे हो, उसे आई नो हिम आएगा ओनली। आई मतलब जी मैं, अपी। जानना मतलब वर्ब हो गया, उसे यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका। जी अपी। वह घर क्या आएगा यहाँ पे, आई नो हिम बस। आई पार्ट नो है हिम। वह जी घर देर से आती, शी कम्स लेट एट होम। हम्म, शी कम्स लेट एट होम, ये क्या लिखा है आपने। अपनी वो टी का वो लगाना भूल गए थे। हम्म। देखिए ये जो, हाँ आपने भी ये आपका भी यही था, आपने शायद यही बनाया हुआ है अदीबा। जी जी हाँ शी देखिए, कम्स शी कम्स लेट, लेट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट है, और ये जो होम है ना आपका, ये अदर वर्ड में चला जाएगा। लेट को पहले लगाइए और होम को बाद में, शी शी कम्स कम्स लेट। लेट होम। जी हाँ, शी कम्स लेट एट होम। जी अपी। ठीक है, प्रिपोजिशंस भी आती हैं। वह अक्सर झूठ बोलती है, इसमें देखिए आपने, इन्होंने सही किया, शी ऑफन टेल्स अ लाई। अभी किया है क्या ये, नहीं अपी। पहले से क्या, टेल्स अ लाई, टेल्स अ लाई, अ लिखिए वहां पे, आगे करिए शेयर। जी हम अपने देश में रहते हैं, वी लिव इन आवर कंट्री। वह अपने कपड़े धोती है, शी वॉशेज हर क्लोथ्स। ठीक है, वह काम वह क्या था यहाँ पे, वे काम के लिए था ना, प्लूरल बताया था ना, वे काम करते हैं। वह काम करते हैं नहीं, वे काम करते हैं, दे डू वर्क, बस दे डू वर्क। डू मतलब हो गया करना, और काम का मतलब हो गया वर्क। वर्क जो है वो क्या है, नाउन है हमारा। वह अच्छा अपी यहाँ अच्छी, पे दे टू वर्क आएगा। जी दे डू वर्क आएगा। ही ड्राइव्स वेल, ठीक है, ठीक है सही है। और किसी का चेक करवाना है, हो गया सबका, आगे बढ़े। जी अपी।
फरीदा खान साहिबा अब ज्वाइन हुई हैं आप। जी अपी इससे पहले वाले जो होमवर्क दिए थे आपने वो चेक। वो चेक करा तो था आपका। जी सही था हमारा होमवर्क। जी बताया था ना मैंने उस टाइम। अच्छा फरीदा साहिबा आप बताइए आपने होमवर्क किया है। जी सेंड किया है ना होमवर्क मैंने। अभी आप दोबारा सेंड कर दीजिए ग्रुप में। अरे तो हमारा क्या है, यूट्यूब नहीं चल रहा ना, उसमें प्ले स्टोर भी नहीं चल रहा। आपने कब एक सेकेंड हाँ देख मिल गया ठीक है। माय फ्रेंड प्ले एवरीडे क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट पहले आएगा ऑब्जेक्ट है। एवरीडे वो है हमारा क्या है अदर वर्ड। माय एवरीडे से फ्रेंड टेक्स्ट आएगा। हाँ पहले क्रिकेट आएगा फिर एवरीडे आएगा और माय फ्रेंड्स आएगा फिर प्ले आएगा मतलब फ्रेंड के लिए वो आपका सिंगुलर थोड़ी ना है। माय फ्रेंड्स प्ले ठीक है। फिर है जी शिल्पा अपने कमरे में सोती है। ये आईएनजी क्यों लगाया आपने। मैंने बोला जी था अपने सामने है वो रखिए। जो फॉर्मूला है सिर्फ उसको अप्लाई करना है। जी यहाँ पे शिल्पा स्लीपिंग आवर रूम ये गलत है अभी गलत है आपके ये। यहाँ पे लिखिए जी शिल्पा स्लीप्स इन आवर रूम। आवर क्यों आएगा पहली बात यहाँ पे आवर क्यों आएगा। अपने के लिए हर आएगा ना उसके लिए। वो अपने कमरे में सोती है। आप जी चार्ट पढ़िए अच्छे से इसको समझिए ठीक है। मैं जी हमेशा उसकी मदद करता हूँ मैं उस हमेशा उसकी मदद करती हूँ। आई ऑलवेज हेल्प हर। गलत है ये सेंटेंस आपकी गलत है आप दोबारा से बनाएंगी ये। मैं उसे जानती हूँ आई नो हिम। उसे यहाँ देखिए उसे क्या है जी ऑब्जेक्ट है ना हमारा। जी पर्सनल ऑब्जेक्ट है। फिर है वह घर देर से आती है। शी कम्स क्या आएगा उसके बाद ये आपने क्या लिखा है। टू लेट। लेट द शी शी कम्स कम। लेट एट होम। जी ठीक है सही जी करिए सब। वह अक्सर झूठ बोलती है। शी लाइंग ऑफन नहीं गलत लिख रही है। शी वन टेल अ लाई यहाँ पे देखिए एस लगाया टेल्स अ लाई यहाँ पे झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई होता है। तो हम जब सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो एस लगा देंगे ठीक है। ठीक है अब देखिए जी नेक्स्ट है हम अपने देश में रहते हैं वी लिव लिव अब आप पहले बात तो फॉर्मूला उसको सही से पुटअप नहीं कर रही हैं कुछ भी लगा रही हैं उसको सही से देखिए। गलत है आपके सारे सारे ही गलत हैं ये। फरीदा साहिबा आप मुझे बताएं आपको समझ आया है कि नहीं आया है। कंफ्यूजन हो रही है क्या। जी वो है हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी सी हो रही थी। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ यूज ही नहीं करनी है। सिंपल हाँ ही है वही लग तो। रहा था मुझे कि क्या यूज वर्ब करना है। सिर्फ वर्ब ही लगाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम्म। जी आप इसको दोबारा से बनाएंगी जी और जो नहीं आता है वो उसको ग्रुप पे पूछा करें। चलिए मैं आगे पढ़ा रही हूँ नेगेटिव पढ़ाना सिखा रही हूँ आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगी दोबारा से। ठीक है जी एक सेकेंड।
स्क्रीनशॉट। जी शो हो रही है। जी स्क्रीन शॉट तो हो रही है, उसमें कुछ दिख नहीं। नेगेटिव बताएंगे आज अभी। अभी आपने जो लिख रही है क्या लिखा है? लिख रही है हेडिंग। जी। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट डू नॉट। अभी क्या लिखा है आपने फॉर्मूले में? सब्जेक्ट प्लस प्लस डज प्लस डज या डू। नॉट, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। अब ये जो डज और डू है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब मैं लिख या देती हूँ, फिर लिख देती हेल्पिंग वर्ब। हूँ। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया या फिर हेल्पिंग वर्ब। आपको जो सुटेबल हो वो पढ़े। अभी ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखा है आगे? अदर वर्ड, अदर वर्ड। लिख लिया? और जी। अभी ये सब्जेक्ट प्लस डज और डज के आगे डू। डज स्लैश डू। डू, डू प्लस। जी देखिए हमने सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज किया था कहीं? बताइए, नहीं किया ना? नहीं अपनी कौन सी वर्ब यूज की? सिर्फ हमने मेन वर्ब यूज की है। कौन सी वाली? ये वाली। मेन वर्ब। ये वाली वर्ब हमने यूज की है। ये हमने यूज नहीं की। ये सिर्फ हमने सिंपल बनाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। प्लूरल के लिए हम एस और एस को हम यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल के लिए क्या लगेगा? प्लूरल के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? डू। प्लूरल हमारे डू, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई वी और क्या है? यू। आई वी दे, आई वी दे आई यू। वी यू। याद करवाए थे ना? ही शी इट नेम, आई वी दे यू। ही शी इट नेम क्या हो गया हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सिंगुलर। शी। बताइए, बोलिए सब, ही शी इट नेम क्या है? ये सिंगुलर। सिंगुलर है। ही शी इट नेम क्या है हमारे? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? आई वी दे यू। आई वी आई दे। प्लूरल। भूलना नहीं, ये याद रखे तभी आप इसको बना पाएंगे। जी। इसमें सिंगुलर के साथ डू लगेगा और प्लूरल के साथ। सिंगुलर के फिर साथ डज सिंगुलर के साथ लगेगा, डज जैसे कि लगेगा और हम प्लूरल के साथ डू। जी। अभी सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। हाँ हाँ, डज डू, डज नॉट। जी अभी ये नोट सिंगुलर में भी लगेगा और प्लूरल में भी। डू नॉट या डज नॉट तो आएगा ही। जी नेगेटिव सेंटेंस। पढ़ के देख के पढ़।
चलिए अब एग्जाम्पल लिखिए। मैं उसे नहीं जानती हूँ। ठीक है। मैं उसे नहीं जानती हूँ। सबने लिख लिया था ना, वो फॉर्मूला लिखा था। जी लिखा था। हाँ, फरीदा साहिबा समझ आ रहा है आपको? मैं उसे नहीं जानती हूँ। अब मैं क्या है बताइए सब। मैं क्या है? मैं आई प्लूरल। प्लूरल है। अब बताइए, प्लूरल के साथ डज लगेगा या डू लगेगा? डू लगेगा। डू लगेगा। डू लगेगा। आई डू डू के बाद क्या नॉट। लगाएंगे हम? नहीं के लिए क्या लगेगा बताइए? नॉट। 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 आई डू नॉट। अब जानने के लिए, जानने की वर्ब क्या होती है? नो। नो। आई डू नॉट नो। अब उसे के लिए क्या आएगा? हिम या हर। किसकी बात करें? लड़का या लड़की, किसी की भी बात करें तो क्या आ जाएगा उसे? हिम या हर। अब कैसे पूरा सेंटेंस बन गया? आई डू नॉट नो हिम या हर। ओके। अभी अदर वर्ड क्या है इसमें? अदर वर्ड यानी कि कोई भी वर्ड, कुछ भी बाद में जो आते हैं ना, क्रिकेट हो गया आपका, और भी जो चीजें होती हैं, नाउन, एज अ नाउन यूज करते हैं अदर वर्ड को हम। ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके बहुत सारे होंगे। आप ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ना पर्सनल वाले भी होते हैं। जैसे ये हिम हो गया, ये हिम आपका क्या ऑब्जेक्ट है? हर ऑब्जेक्ट है। आवर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये क्या बोलते हैं, वी का अस होता है, अस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। मी जो है, मी ऑब्जेक्ट होता है। ये पर्सनल वाले ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन वाले। समझ में आया? जो चार्ट लिखवाया था ना, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। जो केसेस थे, पॉजिटिव केसेस, रिफ्लेक्सिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जी। अभी वो चार्ट जिस दिन आपने लिखवाया था उस दिन मैं क्लास में नहीं थी। अभी चार्ट ऑफ नाउन में से लेंगे। मैंने पूरा नोट किया हुआ है, पीडीएफ भेजा है, आप लोग देख लें। अदीबा आपने पूरा सेंड किया था ना? जी जी पूरा लिखा है। हाँ, आप वो पीडीएफ में पिन कर दूंगी एक बार। जिसका छूट गया है वो अच्छे से नोट कर सकता है उसमें से। जी। ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं नहीं लगा इसमें। इस डज और डूज क्या है? डज और डू हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्प कर रहे हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये जो वर्ब है ये काम करते हैं, ये मतलब मेन वर्ब होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? मेन वर्ब। लिख लिया करिए मैन मेन वर्ब। हेडिंग में कहीं नोट बनाकर। ठीक है। आई समझ। हेल्पिंग वर्ब यहाँ से स्टार्ट होगी। सिंपल वाले में कभी नहीं आती हेल्पिंग वर्ब। जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी। कहाँ से चालू होती है हेल्पिंग वर्ब? नेगेटिव से। ठीक है। अब जब भी सेंटेंस में हम नहीं की बात करेंगे तो क्या लगेगा? डज या डू। डज नॉट या डू नॉट। सिंगुलर के लिए डज नॉट होगा और प्लूरल के लिए डू नॉट होगा। ठीक है। जी। एक सेकेंड। लिखिए। चलिए अब आपको वर्क दिया जा रहा है, उसे करके आइएगा। और अभी जो पूछना है वर्ब वो पूछ लेना। ठीक है। लिखिए। हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। इसकी भी सेम पहचान है, पहचान सेम रहेगी। ता है, ती है, ते है। हिंदी में आपको पहचानना है ऐसे। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? अभी वर्ब से। हाँ,
अभी वी क्या होगा, प्लूरल या सिंगुलर? अभी बताया प्लूरल। ना आप लोगों ने, आई वी दे यू क्या होते हैं? प्लूरल। हम्म। हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। हम अभी जाना जी अपी लिखिए। You do not go. Not go to school. अब इसमें नॉट गो अभी के लिए ना। वह स्कूल नहीं जाती है। क्या जी बोला आपने? मैंने बोला हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। फिर बाद उसके वाली। बाद वह स्कूल नहीं जाती है। जी लिख लिया। पहले का क्या बोला था आपने? पहले मैंने बोला था हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। दूसरा लिख लिया, वह स्कूल नहीं जाती है। जी लिख लिया। जी अपी। अब लिखिए उसे वह खेलना नहीं जानती है। अब इसको मैं समझा रही हूँ कैसे करेंगे। वह खेलना नहीं जानती है। जी देखिए, लिखा है वह खेलना नहीं जानती है, ठीक है। नहीं जी जानना यानी कि ये हम इसे समझ में आ रहा है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। शी लगा दिया वह के लिए। शी डजंट, डज नॉट को बोलते हैं डजंट, ठीक है। और डू नॉट को बोलते हैं डोंट। आई डोंट नो, आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। बोलते हैं आई डोंट, फास्ट जी बोलनी जब होती है तब। अब देखिए वह के लिए शी लगाया, डजंट नहीं के लिए लगाया डज नॉट। अब यहाँ पर जो खेलना और जानना है, यहाँ पर बताइए आप लोग, दो वर्ब नजर आ रही है आप लोगों को, ये और ये। खेलना और जानना दो वर्ब नजर आ रही है। जी। अब बाद वाली वर्ब कौन सी है, पहली वाली वर्ब कौन सी है, ये बताएं पहले। पहले वाली बार खेलना नहीं, वे खेलना नहीं जानती। जानती पहले आएगा। बाद वाली। देखिए ट्रिक है, जब दो वर्ब आती हैं तब हम दो वर्ब के बीच में टू लगाते हैं, ठीक है। जी या तो हम टू लगाते हैं या तो हम उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो आईएनजी के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन दोनों ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको टू नहीं लगाना है तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। अब देखिए, शी डज नॉट नो प्लेइंग, ये भी बोल सकते हैं हम। शी डज नॉट नो टू प्ले, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं। लेकिन जो पहली वाली वर्ब है उसको हम बाद में लेकर आएंगे, और जो बाद वाली वर्ब है उसको हम फर्स्ट कर देंगे। यानी कि जो सेकंड नंबर वाली वर्ब है उसको हम फर्स्ट कर देंगे, और जो फर्स्ट नंबर वाली वर्ब है उसको हम सेकंड कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? नहीं अपी मुझे समझ में नहीं आया। जब नहीं आया वर्ब समझ?
ये और पहले देखो इसमें दो वर्ब आपको दिख रहा है ना, खेलना और जानना क्या होता है, वर्ब। ठीक है, तो जो लास्ट वाली वर्ब क्या है, जानना। जानना क्या हो गई, हमारी सेकंड नंबर वाली वर्ब है। अरे समझ, तो सेकंड नंबर वाली वर्ब को हम डज नॉट के फौरन बाद लगा देंगे, यानी कि हम उसको फर्स्ट पे कर देंगे। तो जो नो है, नो के ये वाली हो गई, सेकंड नंबर वाली वर्ब को हमने क्या कर दिया, पहले पे लगा दिया, मतलब पहला वर्ब हमने यूज कर लिया। अब उसके बाद जो प्ले है, अब प्ले वाली वर्ब को कहाँ करेंगे, प्ले वाली वर्ब में या तो हम उसमें नो के फौरन बाद आईएनजी लगा देंगे उस वाली वर्ब में, या तो हम टू के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझ आया? जी अपनी। जी अभी जो फर्स्ट सब, वर्ब है उसको सेकंड कर देंगे और जो सेकंड है उसे फर्स्ट कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही। जो वर्ब फर्स्ट है उसको हम सेकंड कर देंगे, और जो सेकंड है उसको हम फर्स्ट कर देंगे, और उसके बीच में क्या लगाएंगे, टू। क्या लगाएंगे, टू। टू। अगर आपकी, इट्स योर चॉइस, अगर आपको नहीं लगाना है टू, तो फिर वहां पर क्या यूज करेंगे, नो के फौरन बाद, यानी कि प्ले में हम आईएनजी, कोई भी वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे। टू नहीं लगाएंगे हम। हाँ, अगर आप टू लगाएंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, अगर आप टू नहीं लगाएंगे तो आईएनजी लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, जैसे टू प्लेइंग नहीं कर सकते। जी अब भी आईएनजी क्या आ जाएगा, टू, या तो नो टू प्ले, या तो फिर नो प्लेइंग, बस। समझ आया? अभी जब दो वर्ब एक साथ आती है तो टू या आईएनजी लगाते हैं। हाँ, टू या आईएनजी लगाते हैं। अगर जब दो वर्ब एक साथ आती है तो बाद वाली वर्ब पहले और पहली वाली वर्ब बाद में, और उसके बीच में टू या फिर आईएनजी। क्लियर? अब भी आईएनजी तो कंटिन्यू टेंस में लगाते हैं। इसलिए मैं नहीं बता रही थी आपको कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ताकि से आपके आगे काम आए। हाँ, कंटिन्यूअस में आती है आईएनजी वर्ब, लेकिन उसके लिए अलग पहचान होती है, इज, आर, एम आता है। डज नॉट और डू नॉट के साथ आईएनजी नहीं लगता है कभी। डज नॉट और डू नॉट के साथ कब लगा रहे हैं हम आईएनजी, जब हमारे पास दो वर्ब हैं, दो वर्ब के वजह से लगा रहे हैं, या तो आप टू लगाएं या तो फिर आप आईएनजी लगाएं। ये अब भी आ गया समझ। आई होप सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। नो डाउट। अदीबा साहिबा, फरीदा साहिबा, क्लियर? जी जी क्लियर। ठीक है। वह रोज नमाज पढ़ती है। मैं मिक्स करके दे रही हूँ, प्रेजेंट सिंपल के भी और ये इसके लिए भी। अभी क्या है, वे रोज नमाज पढ़ते हैं। पढ़ती पढ़ती हूँ। है। अभी ये तो प्रेजेंट सिंपल है ना। हाँ, मैंने बोला ना कि मैं मिक्स करके दे रही हूँ। जी अपनी। बहुत सी लड़कियां खाना पकाना पसंद नहीं करती हैं। ज्यादा बड़ा सेंटेंस तो नहीं हो जाएगा ये? बताइए, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ जी रही है। अभी आ रही है। हाँ, बड़ा होगा है थोड़ा सा। लेकिन इजी है, कर लेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करिए। अभी फिर से नहीं आएगा रिपीट तो करके पूछिए। सेंटेंस। बहुत सी लड़कियां खाना पकाना पसंद नहीं करती हैं। बहुत सी लड़कियां। हम्म। फिर नेक्स्ट। और एक सेकंड सोच लूं मैं। वह इंग्लिश बोलना नहीं जानती है। हाँ, वह इंग्लिश बोलना नहीं जानती है। तुम उसे नहीं पढ़ाती हो। अभी आपने उसके बाद क्या बोला था, वे इंग्लिश बोलना नहीं जानती है। तुम उसे नहीं पढ़ाती हो। इधर आ।
मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। वह उसकी मदद नहीं करती है। लिख रहे हैं आप लोग? जी वह उसकी कितने मदद नहीं सेंटेंस करती। लिखवाएंगी आप? कितने हो गए? 10 लिखवाएंगे। 9 हो गए। 9 हो गए। वह उसकी अभी मेरे मदद तो 10 हो गए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा में लिखने कोई दिक्कत नहीं है। वह उसकी मदद नहीं करती है। ये आगे वह चाय पीना पसंद नहीं करती है। अभी आप और नहीं लिखवाएंगी? जी बोलिए, कुछ बोला आपने? नहीं, अभी जो आप सेंटेंस के बारे में पढ़वा रही थी, सेंटेंस के, वो उसके बारे में और कुछ तो नहीं लिखवाएंगी अब आप? मतलब समझ में नहीं आया। आप प्रेजेंट इंडेफिनेट वो प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव के बारे में और कुछ तो नहीं लिखवाएंगी आप? नहीं नहीं, बस हो गया ये। जी। होमवर्क दिया है, इसको बस आप लोग कंप्लीट करके ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। आ गया समझ? अच्छे से आ गया समझ? 2 वर्ब के बीच में टू कब लगाना है, आईएनजी कब लगाना है, और सेंटेंस कैसे बनाना है डज और डज नॉट और डू नॉट के। जी माशाल्लाह। अब देखिए, आप लोग प्रैक्टिस करना सीखिए, है ना? घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, आप उसमें बोलने की कोशिश किया करें। वर्ब आपको मालूम है, वर्ब मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, तो देखा करें कौन कौन सी वर्ब क्या क्या होती हैं। काम का तो सबको मालूम है क्या क्या होता है, और आप सर्च किया करें। जो वर्ब नहीं आती है उसको सर्च करें कि इसका मीनिंग क्या है ना? तो आप लोग बोलना भी सीख जाएंगे धीरे धीरे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी ठीक है, इंशाल्लाह। फायदा हो रहा है इनसे? सीख रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है? जी बहुत। चलिए ठीक है, और जो नोट्स हैं पिछले उसको ना पूरा कंप्लीट करें आप लोग। जी अब इसके एग्जाम भी होंगे ना लास्ट में? हाँ, टेस्ट होगा आपका। ऑनलाइन ही होगा ना? जी जी। और फिर इसके एग्जाम में भी आप सेंटेंस ही पूछेंगी? हम्म। सेंटेंस फिलअप में जैसा मुझे पूछना होगा वैसे। जितना अपनी अपी ने पढ़ाया उसमें से पूछ लेंगे कुछ भी। जी। आज सदफ साहिबा नहीं आई, 3-4 स्टूडेंट है बस। चलिए ठीक है। और जी फरीदा साहिबा, आप कोशिश करें दोबारा से बनाने की, ठीक है? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। हाँ, आप ग्रुप पे पूछ सकती हैं, अगर आपको कोई मीनिंग नहीं आ रहा समझ, आप वॉइस मैसेज भेज सकती हैं अपना, ठीक है? तो आप सेंटेंस बनाने बैठेंगी ना, तो आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। क्लास ओवर करते हैं, दुआ कर लीजिए सब। जी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सुभान व सलामुन अलल मुरसलीन सलाम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि العالمين. السلام عليكم ورحمة الله